हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोज़गार वीर में। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ एनटीपीसी की बेस्ट स्ट्रेटजी और उसका एनालाइज करना, कैसे कैसे क्वेश्चन करने, कैसे कैसे क्या चीज़ करनी है, मैं आप सभी को इस आपके वीडियो में बताना चाहूँगा। तो मैं इसमें बताना चाहता हूँ आपको करना है लास्ट ईयर के जो रेलवे के पेपर हुए हैं, ईयर के रेलवे के पेपर, रेलवे के ऑल एग्ज़ाम, वो सारे करने हैं, उनका एनालाइज करना है आपको पूरा जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे सारे करने हैं, सारे ए टू जेड सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे आपको रेलवे के जो लास्ट ईयर पेपर हुए हैं उनके। सिर्फ उन्हीं को करना है रेलवे के, कैसे क्वेश्चन उन्होंने इस बार पूछे हैं, कैसे अगली बार पूछेगी, सारी चीज़ ठीक है ना। मैं आप सबको A to Z मैं आप सभी चीज़ को बताऊँगा कैसे कैसे क्या चीज़। देखो, एग्ज़ाम जो ले रही है वो TCS ले रही है। TCS का हमेशा एक रूल हुआ है, वो जो क्या बोलते हैं प्रीवियस वाई ईयर पर फोकस करती है, अधिकतर प्रीवियस ईयर पर फोकस करती है। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बताऊंगा A to Z जितना भी है सिर्फ प्रीवियस ईयर करना, प्रीवियस ईयर के अलावा कुछ नहीं देखना। नई चीज़ देखोगे तो नई चीज़ देखना इसमें रेलवे में क्या पूछा है, सिर्फ रेलवे में क्या पूछा है आपको ये देखनी है प्रीवियस ईयर के अलावा, ठीक है ना। एसएससी के भी करने हैं इसमें, एसएससी भी करने हैं और रेलवे के भी करने हैं, बहुत ठीक है ना। आप सभी को बताऊंगा कि आरआरबी एनटीपीसी की एग्ज़ाम स्ट्रेटजी में लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर रेलवे के ऑल एग्ज़ाम के ऑल क्वेश्चन A to Z एसएससी और रेलवे प्लस रेलवे बहुत दोनों को प्रीवियस ईयर पे फोकस रखना, प्रीवियस ईयर पे, सिर्फ प्रीवियस ईयर पे फोकस। इसके अलावा मैं बताता हूँ और आगे क्या करना आपको। हाँ जी, आइए बताते हैं। तो क्या बोलते हैं, मैं क्या कह रहा था आपको आगे बताता हूँ। आपको फुल मॉक पर डे, प्रति डे पर डे लगाएंगे आपको फुल मॉक एक, क्योंकि बहुत कम टाइम है आपके पास, आपको बेस्ट से बेस्ट करना है। अगर आप देखे जाए तो कट ऑफ आपकी 75 प्लस देखने को मिलेगी ऑल जोन में। मैं पर्टिकुलर एक को नहीं कह रहा, ऑल जोन में आपको कट ऑफ जो देखने को मिलेगी वो मिलेगी आपको 75 प्लस ऑल जोन में। फिर आप बोलोगे कि हमने तो वहाँ से डाला है, वहाँ की इतनी कम जानी चाहिए, मैंने इतने करे हैं, मेरा हो जाएगा, होएगा नहीं होगा। तो उस चीज़ को आप छोड़ दो उस चीज़ को। आपको रखना है कि 75 प्लस मुझे अटैम्प्ट एक्यूरेट करने हैं, करेक्ट एक्यूरेट 75 क्वेश्चन बिना कटे, ठीक है ना। उसके बाद रेलवे का नॉर्मलाइजेशन है, कैसे है वो प्री निकलेगा आराम से। प्री के लिए 75 क्वेश्चन आपको पूरे एकदम, ना इधर ना उधर, बहुत बहुत बेस्ट स्ट्रेटजी है ये। और इसी टारगेट को आपको मान के चलना है, इस टारगेट को आपको मान के चलना है। 75 क्वेश्चन मुझे करना है, 75 प्लस कट ऑफ जानी है, इससे नीचे नहीं करना मुझे, ठीक है दोस्तों। आगे आपको बताऊंगा कि उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कैसे कैसे आपको वो करने पड़ेंगे, ठीक है ना। मैथ के लिए दोस्तों, मैथ के लिए अगर आपको अटेम्प्ट करना है प्रीवियस ईयर, और गगन प्रताप की जो गगन सर की एनटीपीसी
सीरीज़, ये देख जाना है आपको गारंटी के साथ। आपके जितने मैथ के कितने क्वेश्चन हैं A to Z, आपका कुछ नहीं छूटेगा, बिल्कुल नहीं छूटेगा, बिल्कुल नहीं। सिर्फ ये करना है मैथ के लिए, और बाकी आपकी प्रैक्टिस। अब नया कुछ नहीं पढ़ना, प्रैक्टिस आपकी। सिर्फ आपको करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना मैथ में, ठीक है ना? बस। तो दोस्तों मैं बताता हूँ अब जीएस के बारे में। जीएस के बारे में सिर्फ रेलवे के और एसएससी के दोनों के। पहले नंबर पर रेलवे के जो प्रीवियस ईयर पूछे गए, अभी लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुए सारे, उनके एनालाइज करना है। और एसएससी के जो पीछे 2024 के हुए हैं एग्ज़ाम, उनके एनालाइज करके आपको देख कर ही जाना है। गारंटी के साथ आपको क्वेश्चन ऐसा का ऐसा ही मिलेगा जैसा उसमें लिख ही रहा है। तो आपको करंट भी थोड़ी बहुत देखनी है, आपको करंट सिर्फ स्पीड ही देखनी है। स्पीडी के जो पीछे के 500 क्वेश्चन है ना, स्पीडी में जो सबसे लास्ट में आते हैं, उनके सिर्फ 500 क्वेश्चन वो सिर्फ वही देख के जाने हैं। ऐसे ऐसे ऐसा का ऐसा क्वेश्चन सीधा का सीधा सी मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए अब रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग के लिए सिर्फ प्रैक्टिस, वो भी टेक्स्ट बुक की, इसके अलावा कुछ नहीं, और कुछ होएगा भी नहीं। और बाकी फुल मॉक, इसके अलावा कुछ नहीं। आपका जो स्कोर 80 प्लस रहेगा अगर आप इतना काम करके जाते हो। आपको सिर्फ प्री क्वालिफाई चाहिए, प्री क्वालिफाई, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि इसके नंबर नहीं जुड़े ना कुछ होएगा। तो आपको मैं बता रहा हूँ सिर्फ इतना काम कर जाए, आपके 80 नंबर पे आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। वैसे मैंने बताई थी पीछे कट ऑफ 75 प्लस रहनी है, लेकिन आपका 80 नंबर का काम करा है मैंने, ये जो आपको सिर्फ चीज़ बताई है। इसके अलावा तीसरी चीज़ कुछ मत देखना, आपका बहुत अच्छा एग्ज़ाम होगा। आप कहोगे कि सर आपने जो बताया था सेम टू सेम ऐसे ही हमें रखा मिला है, इसके अलावा हम कुछ नहीं करके गए, आपका बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए मेरे चैनल के साथ, और आगे की मैं स्ट्रेटजी बताता रहूँगा धीरे धीरे, जैसे जैसे एग्ज़ाम आएंगे सब चीज़। अब आरपीएफ के फिजिकल के बारे में, आरपीएफ फिजिकल की डेट के बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों बने रहिए मेरे चैनल के साथ।